हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि ये हम पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर सिस्टम बनाने वाले हैं। और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेटाबेस स्कीमा क्या है, उसका यूआई क्या है। सो आज हम चलते हैं और इस वीडियो में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि हम डेटाबेस टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूजर्स टेबल से और हम ये फील्ड्स इसमें ऐड करेंगे डेटाबेस में। सो मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पे इसके टेबल्स क्रिएट करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इन एनी केस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो चलिए चलते हैं, हम क्रिएट करते हैं पहला टेबल। और यहाँ पे एक रिबन टैब, अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं देखी मेरी वीडियो सीरीज़, या आप पहली बार ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का देख रहे हैं, तो इस वीडियो के स्कोप में वो नहीं है, इस सीरीज़ के स्कोप में वो नहीं है। हाँ, मैंने एक वीडियो सीरीज़ ज़रूर बनाई है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो आप उस सीरीज़ को देख लें, यहाँ पे कार्ड्स में ऊपर शो हो रही होगी। बट एनीवे हम रिबन पे जाते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। क्रिएट टैब रिबन में और टेबल सेक्शन में हम टेबल पे क्लिक करते हैं और हमारे पास ये एक टेबल आएगा। इसको हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, लेकिन ये पहले हमें कह रहा है कि भाई आप पहले टेबल्स को सेव कर लें। सो हमारा जो टेबल सबसे पहले है वो है यूजर्स का। सो हम इसको यूजर्स टी स्टैंड्स फॉर टेबल, और ये मैंने एंटर किया। अब हम डिज़ाइन मोड में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है कि ये जो फ़ील्ड्स हैं हमारी, ये मैंने प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। ऑलराइट, सो यूज़र आईडी, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, यूज़र आईडी यहाँ पे आएगा और ये ऑटो नंबर फ़ील्ड होगी और हमें ये डुप्लिकेट इसका नहीं चाहिए। सो इंडेक्सिंग इसमें इसमें हम करेंगे ऑन, येस, नो डुप्लिकेट्स। नेक्स्ट यूज़र नेम, ठीक है। सो यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा, इसका टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप हम रहने देंगे 255 कैरेक्टर्स, नो प्रॉब्लम। ईमेल, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा। और पासवर्ड, ये पासवर्ड हैश, मैं सिर्फ पासवर्ड पासवर्ड लेता हूँ। पासवर्ड इतनी बड़ी फील्ड हमें नहीं चाहिए, सो हम उसकी प्रॉपर्टीज में जाके 25 मैक्सिमम कैरेक्टर्स अलाउ कर देते हैं। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, एक्चुअली मैं ये चाहूँगा कि मैं स्टेटस एक फील्ड रखूँ, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ। सो ये क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, अच्छा चले हम ये स्टेटस डेट, ओके। सो हम डेट एंड टाइम, यहाँ पे फॉर्मेट शॉर्ट डेट, ऑलराइट, इसको कर लिया सेव, दैट्स इट। ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। इसका मैं आई डोंट नो ये एप्टोस क्यों इसका माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट चूज़ हो रहा है, बट एनीवे मैंने चेंज कर लिया कैलिब्री में। अब एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्रिएट करेंगे सेकंड टेबल, वो है कैटेगरीज़। सो मैं नाम इसका कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम क्रिएट टैब में जाएँगे, डेट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, कैटेगरीज़ टी, ओके। और यहाँ पे पहली फील्ड ऑफ कोर्स कैटेगरी आईडी, ये ऑटो नंबर होगी। फिर उसके बाद यूज़र आईडी, हर यूज़र को हम असाइन कर सकते हैं कैटेगरी। अगर आपने इस लेवल तक जाना है कि आप एक पर्टिकुलर यूज़र को कैटेगरी असाइन कर सकते हैं, कि एक यूज़र, या फिर आप हर कैटेगरी हर यूज़र के लिए चाहते हैं, तो यूज़र आईडी आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। सो मैं यही चाहूँगा कि मैं एक पहले मैंने सोचा था कि पर्टिकुलर यूज़र के लिए हम एक कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो सही रहेगा। हम कैटेगरी नेम डायरेक्ट जाते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट, और फिर उसके बाद स्टेटस, एंड दैट्स इट। ये कैटेगरी में 3 ही फील्ड्स आएँगी। सो हम इसमें जाते हैं, अगेन मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, ऑलराइट। सो ये मैंने सेव कर लिया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक्सपेंस टेबल। ये इम्पोर्टेंट टेबल है तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा गौर करेंगे, ठीक है। सो एक्सपेंसेस, क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, एक्सपेंसेस टी, ऑलराइट। एक्सपेंस आईडी, ये ऑटो नंबर रहेगा। यूज़र आईडी, ऑफ कोर्स कौन सा यूज़र ये एक्सपेंस कैप्चर कर रहा है, सो ये फॉरेन की होगी और इसको हम नंबर डेटा टाइप चूज़ करेंगे। डेसिमल प्लेसेस 0 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम इसको एम्प्टी कर देते हैं। उसके बाद कैटेगरी आईडी आएगी, कैटेगरी आईडी यहाँ पे आ गई। इसको भी हम नंबर डेटा टाइप, डेसिमल्स 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नथिंग। और अमाउंट, क्या अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, अमाउंट को हम नंबर में, करेंसी भी है, हम करेंसी भी कर सकते हैं। चलिए करेंसी यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मेट, यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट, डेसिमल पॉइंट्स ऑटो, बट हम 2 डेसिमल पॉइंट्स रख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ एम्प्टी। डिस्क्रिप्शन, इसमें हम अलाउ कर देंगे यूज़र को कि अगर उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन राइट करनी है कि कहाँ पे ये एक्सपेंस हुए, और एक्चुअली ये यहाँ पे आएगा एक्सपेंस डेट, नहीं चलो यहाँ पे ले आते हैं एक्सपेंस डेट, ठीक है।
और ये डेट एंड टाइम फील्ड होगी, फॉर्मेट शॉर्ट डेट। ऑलराइट, पेमेंट मेथड भी इधर ले आएंगे, और लेकिन इसका हम लुकअप विजिट रखेंगे। आई विल टाइप, सो पेमेंट मेथड वुड बी कैश कार्ड, राइट। आई थिंक यही दो आएंगी, अदर्स मे बी चेक और समथिंग, सो लिमिट टू लिस्ट, यस। ऑलराइट, उसके बाद स्टेटस, इसके हम 25 फील्ड साइज रखते हैं, और स्टेटस डेट, ये डेट एंड टाइम फील्ड टाइप, और फॉर्मेट शॉर्ट डेट। चलिए ये भी बन गया, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। और अब लास्ट वाला जो टेबल है वो है बजट्स का। सो बजट्स, क्रिएट न्यू टेबल, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, बजट्स टी, और सबसे पहली फील्ड अब कैसा आपने कर लिया होगा, बजट आईडी, यूजर आईडी, ठीक है, डेसिमल प्लेस इज 0, डिफॉल्ट वैल्यू नथिंग, और कैटेगरी आईडी, आप कैटेगरी वाइज बजट डिफाइन कर सकते हैं, सो इसलिए हम कैटेगरी का भी इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद बजट अमाउंट, और इसको हम करेंसी करते हैं, और करेंसी फॉर्मेट रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू इसको हम एम्प्टी कर देते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट, या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं, और आप ईयर डिफाइन कर सकते हैं। सो आई थिंक ईयर एक प्रॉपर रहेगा, कैलेंडर ईयर, ठीक है। और यहाँ पे हम नंबर फील्ड ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है जी। और इसके बाद हम स्टेटस, और स्टेटस 25, स्टेटस डेट, डेट एंड टाइम, शॉर्ट डेट। तो ये हो गए हमारे टेबल्स तैयार। 4 ही टेबल थे, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये छोटी सी स्वीट सी एप्लीकेशन होगी, सो लिहाजा जल्दी जल्दी काम हो गया। एक्सपेंस टेबल, इसका भी हम जो फॉन्ट है वो चेंज कर लेते हैं। ऑलराइट, ये हो गया। सो हमारे 4 टेबल्स क्रिएट हो गए, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिलेशनशिप क्रिएट करना, ठीक है। सो हम चलते हैं रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, उसके लिए सारे टेबल्स को हमें क्लोज करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप देखें, जो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिफरेंट टेबल्स में जो प्राइमरी की है, फॉरेन की है, उसको आप लिंक करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास यूजर्स टेबल है, उसमें यूजर आईडी आपके पास प्राइमरी की है, ठीक है। यूजर्स टेबल में यूजर आईडी इज अ प्राइमरी की, लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस टेबल में जाएं, यहां पे जो यूजर आईडी है इसको आप कहेंगे फॉरेन की। सो बेसिकली हमने रिलेशनशिप क्रिएट करने का मकसद क्या है कि हम ये जो यूजर आईडी फॉरेन की है एक्सपेंसेस टेबल में, इसको हम लिंक करें यूजर आईडी यूजर्स टेबल में जो कि प्राइमरी की है। सो इसीलिए इसको हम रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं। और इससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट बोलो, एक यूजर मल्टीपल एक्सपेंसेस भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। सो इसको इसलिए बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। रिलेशनशिप जब भी क्रिएट करना है किसी भी डेटाबेस में, आई मीन एक्सेस डेटाबेस में, तो आप जाएं डेटाबेस टूल्स, और यहाँ पे आप रिलेशनशिप्स जो एरिया है, सेक्शन है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगी रिलेशनशिप्स। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली सारे जो टेबल्स हैं अपने, उनको आपने करना है ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, सो ये आपकी बेसिकली कैनवस है, इस कैनवस में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करने हैं। सो मेरा जो स्टाइल वो ये है कि मैं एक टेबल से शुरू होता हूँ, और उसमें देखता हूँ कि कौन कौन से रिलेशनशिप, कौन कौन सी फॉरेन कीज़ हैं, और उनको मैं लिंक करता जाता हूँ प्राइमरी कीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टार्ट करें बजट्स टेबल से, और बजट्स टेबल में सबसे पहली फॉरेन की मुझे जो नज़र आ रही है वो यूजर्स आईडी है। इट मीन्स यूजर आईडी, यूजर्स टेबल में यूजर आईडी प्राइमरी की है, सो ये है, ठीक है। सो हमने बेसिकली क्या करना है, इन दो जो टेबल्स हैं उनका रिलेशनशिप क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आऊँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे आपको एक विंडो, पॉपअप विंडो नज़र आएगी, और उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी टेबल, सेकेंडरी टेबल या रिलेटेड टेबल, और आप देखें रिलेशनशिप टाइप इधर क्या आ रहा है, वन टू मैनी। तो जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स, जिसमें आप एक प्राइमरी की है और उसके मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकते हैं, मीनिंग एक यूज़र मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं, जिसमें आप मतलब बहुत सारे यूज़र मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे कॉमन यूज़ होने वाला रिलेशनशिप टाइप है वो वन टू मैनी ही है,
मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी यूज़ किया हो मैनी टू मैनी या और टाइप के, मैंने हमेशा वन टू मैनी रिलेशनशिप टाइप ही क्रिएट किए। सो बेसिकली आपने क्या करना है, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे टिक करेंगे, सो लेट्स से अगर आप बजट क्रिएट करना चाहेंगे और आप यूज़र आईडी रैंडमली टाइप करेंगे, तो वो यूज़र आईडी अगर यूज़र्स टेबल में नहीं होगा, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप बजट क्रिएट कर सकते हैं, वो एक रैंडम आईडी के साथ। सो इसलिए इसको ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करता है कि अगर प्राइमरी टेबल में वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हम बजट नहीं क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है ना? सो ये कॉमन सेंस है। सो इसलिए हमने ये करना लाज़मी, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अच्छा, दूसरी ऑप्शन इसमें आप देखें, आपने जो टिक करनी है, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। इसको भी मैं नॉर्मली चेक करता हूँ। उसकी रीज़न सिंपली ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूज़र का नाम प्राइमरी किया, यूज़र का नाम लेट्स से लूप लर्निंग्स, ठीक है? ये यूज़र का नाम है। सो आप ट्रांज़ैक्शंस क्रिएट करते जाएँ, बजट क्रिएट करते जाएँ, लेकिन लूप लर्निंग्स ने डिसाइड किया कि हमने नाम चेंज करना है। सो लूप लर्निंग्स की बजाय हम लूप वर्सिटी कर देते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सो यहाँ पे आपने मास्टर डेटा में, सॉरी, जो प्राइमरी टेबल है उसमें खाली नाम आके चेंज करना है। उसके रिलेटेड डेटा जहाँ पे भी है, जिस भी टेबल में है, वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएगा। सो इसको ये बोलते हैं कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। थर्ड जो ऑप्शन है, मैं नॉर्मली इसको चूज़ नहीं करता, लेकिन डेफिनिटली ये भी बहुत यूज़फुल है, कैस्केड डिलीट रिकॉर्ड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक यूज़र डिलीट करते हो, तो अगर आपने ये चेक किया है और अगर आप एक यूज़र डिलीट करते हो, तो जितने भी रिकॉर्ड जिस टेबल में क्रिएट हुए हैं उस यूज़र के, वो भी सारे डिलीट हो जाएँगे। तो ऑब्वियसली इट डज़न्ट मेक सेंस, और ये डेटाबेस वर्ल्ड में, एप्लीकेशन वर्ल्ड में दिस विल नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस। सो इसलिए मैं इसको एक्चुअली कभी सेलेक्ट नहीं करता, इसको मैं अनचेक ही रखता हूँ। एनीवे, सो ये एक्सप्लेनेशन थी थोड़ी-सी, मैं सोचा आपको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ, और अगर आप होपफुली आपने कुछ सीखा होगा इससे। सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अ रिलेशनशिप। इसी तरह कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी आईडी कैटेगरीज़ टेबल में होगी, यू नो, एनफोर्स, कैस्केड, क्रिएट, सिंपल। इसमें और कोई फॉरेन की है? नो, कोई फॉरेन की नहीं है। ये प्राइमरी टेबल है, ये भी प्राइमरी टेबल है। हाँ, ये सेकेंडरी टेबल है, मीनिंग दिस इज़ नॉट ए मतलब यूज़र आईडी इसमें फॉरेन की है, इट्स नॉट ए प्राइमरी की। सो इसको भी हम लिंक करेंगे। सो बेसिकली मैं यूज़र आईडी को लूँगा एंड देन विल गो टू यूज़र्स एंड विल लिंक टू यूज़र आईडी, और इसमें कैटेगरी आईडी भी है। सो कैटेगरी आईडी मैं इसको लूँगा और इसके साथ लिंक कर दूँगा। देयर यू गो। और कोई फॉरेन की है? यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी? नो। सो ये हमारे रिलेशनशिप्स क्रिएट हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। हमने इस वीडियो में, मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइंड करता चलूँ। इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने 4 टेबल्स क्रिएट किए हैं, बजट्स, कैटेगरीज़, एक्सपेंसेस, यूज़र्स, और उन टेबल्स को हमने लिंक भी किया है रिलेशनशिप्स की मदद से। सो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इस वीडियो में हम ये करेंगे। अब हमारा डेटाबेस का काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र इंटरफेस पे काम करना शुरू हो जाएँगे। सो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा-सा डेटाबेस था, एक छोटी-सी वीडियो में कवर हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कल के इट्स अ नाइस एंड स्वीट एप्लीकेशन। एनीवे, होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।